Hello everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 13. In this lecture, we have start our new chapter number 14, symmetry. सिमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 6 में। ओके, कोई भी ऐसी फिगर है या पिक्चर है या फिर कोई भी शेप ऐसा है कि सेम उसके जैसे उसका साइड में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्री। ओके, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लो, तो अगर बीच में से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसा शेप यहाँ पर है सेम टू सेम वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही शेप है। ओके, तो अगर इन जनरल समझना है तो अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आने वाला है। ओके, वैसे ही रेक्टेंगल में भी बनता है। ओके, ऐसे कई सारे शेप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 6 में। अब यहाँ पर आपको गिवन है यू हैव ऑलरेडी हैड अ फेल ऑफ लाइन सिमेट्री इन योर प्रीवियस क्लास में आपने लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ था। एंड कई सारे यहाँ पर पिक्चर भी आपको गिवन है। इंट्रोडक्शन में पिक्चर आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, नेचुरल्स है, एंड कई सारे ऐसे पिक्चर है। पेपर कट भी आप देख सकते हो। एंड जो इंक से आप कर सकते, कोई भी पेपर है इसके ऊपर इंक से आप साइज इस तरह से कर देते हो ना इंक से, फिर अगर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे तो सेम इसका जैसा ही शेप कहाँ पर आने वाला है यहाँ पे। ओके, फोल्ड करेंगे तो ओके। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे शेप है, उसमें फर्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें सिमेट्री किस तरह से होता है। तो फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसकी सभी साइड इक्वल हो। ओके, पॉलीगन स्टार्ट कहाँ से होता है? मिनिमम उसकी 3 साइड होती है कि कोई भी क्लोज शेप है। ओके, तो एंड वो सभी जो पॉलीगन की डेफिनेशन ये है कि सभी लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए एंड वो क्लोज शेप होना चाहिए। ओके, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज शेप नहीं बन रहे। ओके, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट हो तभी वो क्लोज शेप बन रहा है। तो 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन होता है ट्रायंगल। ओके, तो रेगुलर ट्रायंगल है तो उसमें हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं? सिमेट्री लाइन तो एक लाइन इस तरह से होगी। अगर रेगुलर है यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक लाइन ये हो सकती है, दूसरी लाइन ये, एंड थर्ड वन ये। 3 लाइन हम पास कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने हुए? 3 लाइन्स। फिर स्क्वायर हमें गिवन है। ओके, रेगुलर पॉलीगन में स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर में एक इस तरह से, दूसरी इस तरह से, फिर 2 डायगोनल्स होते हैं उस तरह से भी हो सकती है, एक इस तरह से एंड दूसरा डायगोनल इस तरह से बन रहा है। कितनी लाइन्स हुई? 4 लाइन। अब उसके बाद है रेगुलर पेंटागन। ओके, पेज नंबर 267 पर आप देख सकते हो। रेगुलर है यानी कि सभी साइड इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड अगर 5 है तो सभी साइड क्या होने वाली चीज़? सभी साइड होगी 5। ओके, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें कितने हो रहे हैं? तो काउंट कर लो, यहाँ पर भी 5 ही हो गए। ओके, फर्स्ट ये, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ओके, इन जनरल जितनी भी साइड है उतने उसके लाइंस हो रहे सिमेट्री लाइन। यहाँ पर 3 साइड थी तो कितने लाइंस हुई? 3 लाइंस। 4 साइड है, रेगुलर है तो आया 4 लाइंस। फिर 5 है, पेंटागन है तो 5। रेगुलर हेक्सागन होता है, उसके बाद हेक्सागन है तो कितने आएगी? 6 लाइंस। ओके, तो उतनी सिमेट्री लाइन आप पास कर सकते हो उसमें से। अब डायरेक्ट हम देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर कई सारे ऐसे है पर आप देख लेना, पंच होल वाला है तो कोई भी एक कार्ड पेपर आप ले रहे हो उसके ऊपर उसको फोल्ड कर दो यहाँ से, एंड यहाँ पर पंच करेंगे
तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वैसा ही पंच होगा जैसा यहाँ पर है। ओके, दोनों जगह पर सेम ही होने वाला है। ओके, यहाँ पर आप जो पिक्चर आपको गिवन है डायग्राम, उसमें आप देख सकते हो एक्सरसाइज 14.1 उसके ऊपर है। ओके, एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। First, copy the figure with punch holes and find the axis of symmetry for the following। यहाँ पर हमें कुछ पंच होल गिवन है एंड हमें उसको कहाँ से फोल्ड करें तो उसके जैसे ही सेम टू सेम वहाँ पर होगा। ओके, पंच होल किस तरह से लगाए होंगे, तो एक कार्ड पेपर है, अब यहाँ पर पंच होल है, दूसरा पंच होल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सिमेट्री लाइन है वो कहाँ पर आने वाली है, सेंटर में। ओके, तो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है इसमें और कुछ करना नहीं। ये ए पार्ट है, वैसे ही बी, तो यहाँ पर तो पंच होल है, तो सिमेट्री लाइन कहाँ पर आने वाली है, यहाँ पे। ओके, सी डी ई सभी में ऐसा ही होगा। ओके, डी तक तो सेम ही जाएगा, सी डी आप इजीली कर सकोगे। सी में कैसे आएगी, इस तरह से लाइन आएगी एंड डी में भी कॉमन। ओके, दोनों में इस तरह से लाइन कर देना। अब ई है, तो ई में देखते हैं ई में किस तरह से फेस बन रहा है। सी एंड डी है वो होमवर्क में कर देना। ई में आपको 4 डॉट गिवन है। ओके, चारों के चारों कॉर्नर पे, तो एक तो सेंटर में से इस तरह से पास कर दो, दूसरी इस तरह से, 2 लाइन्स हो गई। अभी भी लाइन्स अगर पास करनी है तो हो सकती है कि यहाँ से पास करेंगे। ओके, तो प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पर हाफ हाफ होगा एंड ये वाला इस तरह से। ओके, सामने आ रहा है एंड सेम वैसे ही इसमें। ओके, स्क्वायर है यानी कि वो पॉसिबल हो सकता है। तो 4 लाइन आएगी ई में, फिर एफ है, एफ में आपको ऐसे ड्रॉ करके गिवन है एंड एक पंच होल बीच में है, दूसरा यहाँ पे है एंड तीसरा यहाँ पे है। तो इसमें से ओनली 1 लाइन से हम पास कर सकते हैं सेंटर में से। ओके, तो वही वो प्रॉपर आ रहा है, दूसरे कोई नहीं कर सकते। अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर सामने कोई भी पंच होल में नहीं दिख रहा है। ओके, अगेन ऐसे करेंगे तो इसके सामने यहाँ पर पंच होल आना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं पंच होल नहीं दिख रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता है। एंड इस तरह से करोगे तो यहाँ पर पंच होल होना चाहिए, तो वहाँ पर भी नहीं है, तो ओनली 1 लाइन ही पास होगी इसमें से। ओके, फिर जी, तो वहाँ पर भी सेंटर में से ऐसे पास कर देना है। एच में भी सेम। फिर आई है, तो आई में क्या आएगा, ट्राइंगल गिवन है एंड दोनों पंच होल इस तरह से हमें दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड नहीं कर सकते, पर अगर इसको सेंटर में से इस तरह से करेंगे तो 2 लाइन। ओके, यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा। फिर सर्कल है, एक पंच यहाँ पर है, दूसरा पंच यहाँ पर है, तो सेंटर में से पास कर दो। फिर दूसरा सर्कल, उसमें पे 4 पंच है, तो एक लाइन यहाँ पर से सेंटर में से वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो गए 2। फिर डायगोनल्स टाइप होगा इस तरह से,
एंड इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने लाइन्स हो रही है? 4 लाइन। एक ये इस तरह से क्रॉस लगाना है एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेना है। फिर यहाँ पर कर देते हैं लास्ट L, 3 डॉट्स ही है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटर में से ही पास होगा। ओके, सेंटर वाला ही पास होगा, दूसरा कोई नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर करेंगे तो उसके सामने डॉट आना चाहिए, वहाँ पर नहीं है, तो ओनली 1 लाइन से ही पास होगी उसमें से। फिर सेकेंड है गिव द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। एक होल गिवन है, दूसरा होल हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर गिवन है ये वाला होल, उसके सामने कौन सा आएगा? यहाँ पे, तो सिर्फ वही करना है, बाकी सब क्या करना है आपको होमवर्क में कर देने हैं। ओके, BCDEF सभी इजी है, सिर्फ एक पंच गिवन है, उसके सामने कौन सा होल आएगा वो आपको करना है उसमें, और कुछ नहीं है। फिर थर्ड वन, इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन, एग्जाम्पल द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, जो मिरर लाइन है उसको आप लाइन ऑन सिमेट्री है, उसको मिरर लाइन भी कह सकते हो। ओके, मिरर इमेज में आप देखते हो तो सेम उसके जैसे होता है ना सामने, वैसे। इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन। ओके, यू माइट परहैप्स प्लेस, वहाँ पर आपको हीट गिवन है कि आप मिरर रख के देख सकते हो, पर हम डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर इस तरह से है, स्क्वायर का आधा पार्ट इस तरफ है तो दूसरा पार्ट इस तरफ भी होगा ना, बस सिर्फ इतना ही करना है। वैसे ही सेकेंड है ट्राइंगल, इतना गिवन है तो सामने हम क्या करेंगे? सेम वैसा ही ड्रॉ कर देंगे। ओके, फिर सर क्वाड्रिलेटरल टाइप है तो वही हम सामने ड्रॉ करेंगे, रोम्बस बनेगा आई थिंक। फिर सर्कल बनेगा एंड पेंटागन एंड ऑक्टागन है आई थिंक। ओके, लास्ट वन, तो वो सब कंप्लीट कर देना क्योंकि इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सर्कल है तो यहाँ पर हाफ सर्कल कंप्लीट करना है उसका, तो बाकी जितने भी है वो होमवर्क में कर देना है आपको। उसके बाद फोर्थ वाला सम है, द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमें 3 फिगर गिवन है एंड तीनों फिगर में क्या है? एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन मिल रही है। तो वैसे ही हमें कुछ यहाँ पर नीचे फिगर्स गिवन है तो उसमें से हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, एक से ज़्यादा हमें सिमेट्री लाइन मिलने वाली है सभी फिगर में, तो कौन कौन से फिगर में कहाँ से लाइन पास हो रही है वो हमें सिर्फ डॉट ड्रॉ करना है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें ABC गिवन है, ओके, उसके जैसे हमें करना है आइडेंटिफाई मल्टीपल ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट फिगर हमें गिवन है ट्राइंगल है एंड उसके अराउंड सर्कल गिवन है इस तरह से। तो एक सिमेट्री लाइन सेंटर में से पास होगी, दूसरी ये वाली है एंड थर्ड वन ये। ओके, 3 होगी। ट्राइंगल है यानी कि वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि कितने लाइंस हो सकते हैं कि 3 लाइंस पास होगी। फिर B है, सर्कल है, स्क्वायर है, उसके अंदर
सेमी सर्कल गिवन है 2। ओके, तो फर्स्ट सेंटर में से पास कर दो एक, फिर दूसरी इस तरह से होगी एक। ओके, और कोई दूसरी नहीं बन रही। ओके, वो डायगोनल्स टाइप आप करना चाहोगे तो वो प्रॉपर सेट नहीं हो रही है। 2 लाइंस मिल रही है। सी ट्राइंगल है, उसके अंदर एक डिज़ाइन गिवन है इस तरह से। तो ट्राइंगल हो तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कितनी होगी, 3 लाइंस। ओके, 3 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो उसमें। फिर डी, एंड यहाँ पर भी बीच में हमें एक डिज़ाइन गिवन है। ओके, ये वाला है। तो यहाँ पर आप सेंटर में से पास नहीं कर सकते क्योंकि सेम उसके जैसा सामने नहीं आ रहा है। तो डायगोनल्स जैसे कर सकते हैं हम, एक लाइन ऐसे क्रॉस लगाएंगे एंड इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। ओके, 2 सिमेट्री लाइन हमें मिल रही इसमें भी। ओके, फिर ई वाला है। यहाँ पर भी बीच में डिज़ाइन गिवन है। ओके, तो सेंटर में से एक पास कर दो, दूसरी इस तरह से, फिर डायगोनल्स 4 लाइंस पास होगी इसमें। ओके, लिखना नहीं है, फिर सिर्फ ड्रॉ ही करना है हमें। फिर एफ, यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन गिवन है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ओनली 1 लाइन ही पास हो रही है और कोई हमें लग नहीं रही। अगर यहाँ से करेंगे तो उसके जैसा सामने नहीं आ रहा है। ओके, ऐसे क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो ओनली 1 लाइन्स पास हो रही एफ में, उसके अलावा कोई भी लाइन्स वहाँ से नहीं हो रही है। ओके, जी वाला स्क्वायर है, उसके अराउंड 4 सर्कल। ओके, इस तरह से है। तो स्क्वायर हो तो आपको पता है कितने होंगे, एक लाइन इस तरह से, दूसरी इस तरह से, फिर सेंटर में से एंड इस तरह से। टोटल कितनी लाइन्स होगी, 4 लाइन। ओके, फिर एज, तो यहाँ पर सभी सर्कल्स ही है एंड पैटर्न बन रही है। ओके, कितने सर्कल है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स से ये एक पैटर्न बन रही है। आई थिंक आपने ड्रॉ भी किया होगा कई बार ऐसे। ओके, कंपास की हेल्प से ऐसा बनता है। ओके, वो प्रॉपर कर लेना। उसमें मैं लाइंस बता देता हूँ। अगर ड्रॉ करोगे तो उसमें से 6 लाइन पास होगी। ओके, 6 लाइंस आप उसमें से लाइंस सिमेट्री फाइंड कर सकते। एक सेंटर में से होगी, फिर ऐसे, फिर क्रॉस लगा दो, वैसे ही सभी जगह पर हो जाएगा। ओके, जो टोटल 6 सर्कल है तो उसमें से 1 बाय 1 सभी सर्कल में से 1 लाइन अगर आप पास करते जाओगे तो भी हो जाएगा। तो एज में 6 लाइंस होगी पास। फिर 5th वन है कॉपी द फिगर गिवन हियर। एक फिगर हमें गिवन है स्क्वायर वाला, एंड यहाँ पर ये है, फिर ये सभी डार्क करके हमें गिवन है, एंड ये। ओके, टेक एनी वन डायगोनल as a line of symmetry and shade a few more square to make the figure symmetrical about a diagonal। कोई भी एक डायगोनल हमें लेना है स्क्वायर का, एंड क्या करना है, अगर ये वाला डायगोनल हम ले रहे हैं यहाँ से, तो अगर इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे
तो कौन सा पार्ट शेड होगा? तो अब ये हाफ हाफ है, फिर ये वाला जो स्क्वायर है वो इस साइड जाने वाला है, तो ये डार्क है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? डार्क बनाना पड़ेगा ना ऐसे। ओके, ये दोनों कैसे होंगे? डार्क। अब ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये भी हो जाएगा डार्क। ओके, सिर्फ हमें शेड करना है कि कौन कौन से स्क्वायर में हमें शेड करना पड़ेगा अगर कोई भी एक डायगोनल रह रहे। फिर बाकी सब तो यहाँ पर ब्लैंक सी है, जो डार्क वाला है वही हम देखेंगे। तो ये वाला डार्क है तो उसके सामने ये आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा डार्क, एंड इसके सामने ये आएगा तो ये भी डार्क होगा। ओके, तो इस तरह से बनेगा। एंड सेकंड डायगोनल अगर रख के चेक करोगे तो भी ये प्रॉपर वर्क हो रहा है इसमें। ओके, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? Will the figure be symmetrical about both the diagonal? तो कि दोनों डायगोनल से ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो रही है, वो हमने चेक कर लिया। एंड ये कहा है कि क्या एक ही वे है कि हम उसको इसी तरह से हम उसको सिमेट्रिकल लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही वे। दूसरा वे कौन सा हो सकता है कि ये सेंटर में से पास कर दो तो भी ये सिमेट्रिकल बन रहा है, सेंटर में से हमने लाइन पास की, फिर इस तरह से। ओके, तो भी ये बन रहा है। तो एक से ज़्यादा वे यहाँ पर है। ओके, तो वहाँ पर लिख दो यस देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। ओके, एक से ज़्यादा तरीके से आप ये कर सकते हो। एंड जो डायगोनल्स में है उसमें भी यस ही आएगा। ओके, टू डायगोनल्स का जो हमें कहा था बोथ द डायगोनल्स, उसमें भी क्या आएगा? यस। ओके, फिफ्थ वाला सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट।